बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके ऑल पार्ट्स जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जी 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स तो हैं, ठीक है। कहते हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहता है आपने बताना है फिर टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, ठीक है। सॉरी, रिपीटिंग कौन से हैं एंड नॉन रिपीटिंग कौन से हैं, ठीक है जी। रिपीटिंग बेटा वो होते हैं जिसमें नंबर बार बार जो रिपीट हो रहे हो, और नॉन रिपीटिंग वो जिसमें फाइनाइट नंबर हो पॉइंट के बाद, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग के। हम नंबर गिन सकते हैं, नंबर काउंट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है 3/7। तो कहता है हमें बताएं कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है आया कि नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है जी। तो हम करते हैं इसको जी। देखिए जी 3 जो है इसको आप ऐसे लिख लेंगे अंदर, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ऐसे अंदर और डिनोमिनेटर जो है उसको आप ऐसे बाहर लिख लेंगे। देखिए जी 7 पर है, 3 छोटा है, तो मैं इधर 0 ऐड कर लूंगा। जब इधर 0 ऐड करूंगा तो ये बन गया मेरे पास 30, ठीक है जी। अब देखें ये मेरे पास बन गया 30, ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, क्योंकि हम अंदर नंबर जो है वो बड़ा करना होता है। अब अंदर नंबर जो है बड़ा हो गया हमारे पास। अब करना हमने यूं है, इधर पॉइंट भी लगा दें, क्योंकि हमने इधर 0 ऐड किया है, इधर पॉइंट ऐड कर देना 1, ठीक है जी। अब देखिए मैं 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 30 है, ये इससे छोटा नंबर आए, तो मैं 7 4 तक पढ़ना। 7 4 का होता है 28। तो मेरे पास क्या आ गया, 7 4 का 28 आ गया। मैंने माइनस किया, 0 में से 8 नहीं निकलता, इधर से कैरी ले लिया, 10 में से 8 तो बाकी बच गया 2, 2 में से 2 निकला तो बाकी बच गया 0। अब देखिए 7 फिर पर 2 फिर छोटा है, फिर मैं 0 ऐड कर लूंगा। बस पॉइंट आपने एक दफा ऐड करना था, पॉइंट आपने ऐड कर दिया, अब आप पॉइंट दोबारा नहीं ऐड करेंगे। तो 7 2 का जो है वो क्या होता है, 7 2 का जो है हमारे पास होता है 14। तो इधर हम 14 लिख देंगे। देखें जी वही कॉन्सेप्ट कि 0 में से 4 नहीं निकलता, इधर से कैरी, 10 में से 4 बाकी बच गया 6, तो 1 में से 1 तो हमारे पास बच गया 0। अब जी 7 पर है, 6 पे छोटा है, फिर 0 ऐड कर लूंगा। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, मेरे पास 60 आए, ये छोटा नंबर आए, तो 7 8 का 56 होता है। मैंने माइनस किया, कितना बच गया, 0 में 6 नहीं निकलता, एक कैरी ले लिया, 10 में 6 बाकी बच गया 4, तो 5 में से 5 0। इधर बेटा फिर मैं 0 ऐड कर लूंगा, क्योंकि 4 छोटा था, 7 पर आ था। अब मैं 7 का टेबल 5 तक पढ़ूँ, तो 7 5 का होता है हमारे पास 35। तो अब जी माइनस में करूँ 40 में 35, तो मेरे पास बच गया 5। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो ऐसे चलता ही जा रहा है, इधर को भी और, ठीक है। इससे पहले आपने 0 ऐड करना है, तो आप 0 ऐड कर दें। तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारे पास हो गया 0.428 और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो बेटा जो ऐसे चलता जा रहा है उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, क्योंकि उसमें नंबर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास हो गया रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया रिपीटिंग डेसिमल। ले जी, आई होप अभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो कह रहा है 4/5 है, तो बेटा वही कॉन्सेप्ट, 4 को आप अंदर ऐसे लिख लें और 5 को जो है ऐसे आप बाहर लिख लें। अब देखिए 4 जो है वो छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो इधर मैं 0 ऐड कर लूंगा। जब इधर 0 ऐड करूंगा, इधर पॉइंट ऐड कर लूंगा। अब मैं 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 40 है, या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो 5 8 का 40 होता है हमारे पास, ठीक है। माइनस करें तो हमारे पास 40 में से 40, तो यानी कि 0 में 0 0, 4 में से 4 0, तो 0 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ना वो काउंटेबल हैं, यानी कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या होगा, इससे पहले अगर आपने 0 ऐड करना है तो आप ऐड कर लें। इसका आंसर क्या होगा, इसका लिहाजा हमारे पास आंसर होगा 0.8, और जो कि क्या है, जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास होगा नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। लें जी नॉन रिपीटिंग और डेसिमल, ठीक है जी। आई होप आपके भी कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें कहा जा रहा है
ले जी लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो देखिए 6/8 है, कॉन्सेप्ट वही सारे का सारा रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना कि 6 जो है उसको अंदर ऐसे लिख दिया और 8 जो है उसको आपने से बाहर लिख दिया, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आपने लिखने हैं और न्यूमिनेटर जो है उसको आपने अंदर लिखने हैं। अब देखिए 8 पर है, 6 मेरे पास छोटा है तो मैं इधर 0 ऐड कर लूंगा। जब मैं इधर 0 ऐड करूंगा इधर मुझे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। इससे पहले पॉइंट के आपने अगर 0 लगाना है तो लगाए, ना भी लगाएंगे तो सही है, ठीक है। अब देखें मैं 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 60 है, या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 8 7 दा मेरे पास होता है जी 8 7 दा 56 ठीक है। तो माइनस किया 60 में से 56 तो हमारे पास कितना बच गया, 0 में 6 नहीं निकलता, इधर से कैरी तो बन गया 10, 10 में से 4 6 निकाला तो बाकी बच गया 4, तो 5 में से 5 हमारे पास बचेगा 0, ठीक है जी। अब वही कॉन्सेप्ट इधर फिर 0 ऐड कर लेना है। क्यों 0 ऐड किया, क्योंकि ये नंबर हमारे पास जो था वो बड़ा था, ये नंबर छोटा था। अब मैं 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास जो है वो 40 है, तो 8 5 दा 40, 8 5 दा 40 मेरे पास आ गया, ठीक है जी। तो माइनस किया तो हमारे पास 0 बच गया। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन होगा, देखें हमारे पास डेसिमल के बाद जो है ना, डेसिमल के बाद हमारे पास जितने डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा। इसका आंसर क्या आएगा, पहले 0 लगा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं, ना भी लगाएं खैर 0.75। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि नंबर बार बार जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं जी 11/12 है, वही कॉन्सेप्ट 11 को जो है आपने ब्रैकेट में ऐसे और इसको जो है आपने इधर बाहर लिख देना है। न्यूमिनेटर जो है वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आएगा, कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही रहेगा। आप देखें 11 पर है, 12 पर है, 11 छोटा है, ठीक है। तो अब मैं इसका टेबल या मैं इसको पॉइंट ऐड कर लूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 11 जो है वो छोटा, 12 मेरे पास बड़ा है, तो उधर मैंने लगा दिया 0। अब देखें ये बन गया 110 यानी कि 110 बन गया। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इधर मैंने 0 लगाया तो इधर मैंने पॉइंट ऐड कर देना है। अब मैं 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, ठीक है। 12 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास जो है वो 110 आए या इससे छोटा नंबर आए। तो 12 का टेबल मैं 9 तक अगर पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 12 9 दा 108, 108 मेरे पास आ गया। नहीं जी अब हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया, 0 में से 8 निकलता, इधर से कैरी ले लिया, बन गया 10, 10 में से 8 0, इधर बच गया था, और 10 में से 8 निकाला 2 बच गया, तो 0 बच गया, 0 में 0 0, इधर 0 था, 0 1 में से 1, और सॉरी इधर 0 नहीं था, इधर 1 था, 1 में से 1 तो 0, ठीक है। अब हमारे पास 2 बच गया। करेंगे हम यूं ही कॉन्सेप्ट, इधर जो है वो छोटा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो इधर मैं 0 ऐड कर लूंगा। पॉइंट आप नहीं ऐड करना, पॉइंट आपने एक दफा ऐड करना होता है। अब 12 1 दा 12 माइनस मैंने किया, ठीक है, इसमें से ये तो 0 में से 2 नहीं निकलते, तो मैंने इधर से कैरी ले लिया, मेरे पास बन गया 10, 10 में से मैंने निकाला 2 तो मेरे पास आ गया 8, और 2 में से 1 तो मेरे पास आ गया, बल्कि उधर कुछ ऐसा बचा, 8 हमारे पास आ गया। देखिए जब फिर वही कॉन्सेप्ट, इधर मैं 0 ऐड कर लूंगा। अब मैं 12 का टेबल जो है वो कहाँ तक पढ़ूँ, 12 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है वो इससे छोटा नंबर आए, 80 से बड़ा ना आए। तो 12 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ूँ ना तो मेरे पास आता है 72, 72। तो माइनस हम करेंगे वही कॉन्सेप्ट जी, 0 में से 2 नहीं निकलता, इधर से कैरी ले लिया, 10 में से 2 बाकी बच गया 8, तो 7 में 7 बाकी बच गया 0। अब फिर ऐसे मैं इधर 0 ऐड करूंगा, फिर इसको मैं ऐसे करता जाऊंगा, तो ये जो है हमारे पास चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो जो ऐसे नंबर चलता ही जा रहा हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए 0 आपने पहले ऐड करने कर ले, ना भी करेंगे तो फिर भी वैलिड है। ले जी 0.916 और ऐसे 0 0 डॉट डॉट हमने लगा देना है। और ये हमारे पास कौन सा नंबर हुआ, लिहाजा तो ये हमारे पास कौन सा डेसिमल हुआ, ये हमारे पास हुआ रिपीटिंग डेसिमल के, इसमें नंबर जो है वो बार बार जो है हमारे पास
रिपीट हो रही हैं तो ये हमारे पास होगा रिपीटिंग डेसिमल। ले जी, उसके बाद बात कर लीजिए तो 1/7 है तो 1 को हम ऐसे अंदर लिख लेंगे और 7 को जो है हम ऐसे बाहर लिख लेंगे। 7 पर है 1 छोटा है, इधर मैं 0 ऐड कर लूंगा तो इधर पॉइंट लगा दूंगा। 7 1 दा 7 आ गया, माइनस किया 10 में 7 तो 0 में 7 नहीं निकलता, इधर से कैड ले लिया, बन गया 10। 10 में 7 तो बाकी बच गया 3, इधर फिर 0 ऐड कर लिया। क्यों 0 ऐड किया? क्योंकि 3 मेरे पास छोटा नंबर था और 7 मेरे पास जो है वो बड़ा नंबर था, तो मैंने 0 ऐड कर लिया। अब देखिए 30 बन गया। मैं 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ? मेरे पास 30 है, ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए 7 4 था 28, तो मेरे पास आ गया 28। अब जी 0 में से 8 निकलता, इधर से कैरी ले लिया, ये बन गया 10। 10 में से 8 तो बाकी बच गया 2, तो इधर बच गया था 2। 2 में से 2 तो मेरे पास बच गया 0। अब इधर फिर 0 ऐड कर लूंगा क्योंकि छोटा नंबर था, 7 पर आता। अब मैं 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगा? 20 है, यहाँ इसे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए, तो 7 2 का जो है हमारे पास आता है 14, तो हमने इधर 14 लिख दिया। माइनस हमने किया, 0 में से 4 नहीं निकलता, उधर से कैरी ले लिया 10 में से 4, बाकी बच गया 6, तो 1 में से 1 0, इधर फिर 0 ऐड कर लिया। ठीक है जी, तो जी अब मैं टेबल कहाँ तक पढ़ूँ 7 का कि 68 या इस छोटा नंबर आए। तो अब देखिए 7 8 का हमारे पास होता है 56, तो हमारे पास आ गया 56। फिर माइनस किया 60 में 56 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 4। तो अभी ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, जो ऐसे चलता जाएगा उसको आपने ऐसे डॉट डॉट लगा के और इसका आपने डायरेक्टली आंसर लिख देना है। देखें इसके पहले आपने 0 लगाना, लगा दे, ना भी लगाएंगे फिर भी सही है। तो 0.14 टू 8 जो है, आप पॉइंट के बाद 3 रख में लिख लें, 4 लिख लें या राउंड ऑफ करके लिख लें। इंशाल्लाह एक वीडियो जो है मैं राउंड ऑफ पे बनाएगा कि राउंड ऑफ हम मैथमेटिक्स में किस तरह करते हैं, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में हम राउंड ऑफ जो है वो किस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर जो है हमारे पास बार बार रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 8/9। ठीक है जी, तो 8 जो है वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 8 को जो हम ऐसे अंदर लिख लेंगे, 9 को जैसे हम बाहर लिख लेंगे। अब देखिए 9 पर है, 8 छोटा है, वही कॉन्सेप्ट, इधर 0 ऐड करना पड़ेगा, इधर फिर हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए मैं 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ूं कि मेरे पास 80 आए या इससे छोटा नंबर आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ूं कि मेरे पास जो है छोटा नंबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखिए जी हमारे पास 9 8 का होता है 72, 9 9 का हम करेंगे वो हो जाएगा 81, तो 81 जो है बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो मेरे पास आएगा 9 8 का 72, तो मैं 72 लिख लूंगा जी। अब जी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने, 0 में से 2 नहीं निकलता, वही कॉन्सेप्ट, इधर से कैरी लिया 10 में से 2 तो बाकी बच गया 8, तो इधर बच गया था 7, 7 में 7 तो 0 बच गया। ठीक है जी, अब जी अब 9 है, इधर 8 है, इधर फिर मैं 0 ऐड कर लूंगा, फिर वही कॉन्सेप्ट 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? मेरे पास ये नंबर है 80 है या 80 से छोटी रकम है, तो फिर मैं 9 8 दा 72, अब फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर मैं 0 ऐड करूंगा, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या होगा? अगर इससे पहले आपने 0 ऐड करना है तो आप ऐड कर दें, नहीं भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही है। अब इससे क्वेश्चन आंसर हमारे पास होगा 0.88, और ऐसे उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि ये हमारे पास जो है वो रिपीटिंग डेसिमल है, इसमें नंबर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास हुआ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 25 और 8 है, 25 को आपने ऐसे लिख लेना है और 8 को जो है आपने ऐसे लिख लेना है। अब मैं 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 24 है, 25 है या छोटी रकम है? तो अब देखें 8 3 का हमारे पास होता है 24, वो मैंने लिख लिया। अब देखें 25 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास कैसे 5 में से 4 1 बच गया, 2 में से 2 0। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इधर मैं 0 ऐड कर लूंगा, इधर फिर मैं पॉइंट ऐड कर लूंगा। उसके बाद जी 8 1 दा
8 माइनस किया 10 में से 8 तो 0 में से 8 निकलता, उधर से कैरी लिया 10 में से 8 तो बच गया 2। अब देखिए फिर ऐसे 0 ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो लिहाजा मुझे फिर 0 ऐड करना पड़ गया। 8 2 था तो हमारे पास होता है 16, माइनस किया तो हमारे पास 0 में 6 नहीं निकलता, उधर से कैरी ले लिया, बन गया 10, 10 में 6 तो बाकी बच गया 4, 1 में से 1 निकाला तो 0। अब मैं इधर 0 फिर ऐड कर लूँगा। अब मैं 8 का टेबल कहाँ तक पढूँ कि मेरे पास 40 है या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 8 5 का जो है वो 40 होता है, ठीक है? तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? इसका मेरे पास आंसर जो है वो आ गया 0 माइनस करने से, ठीक है? अब देखें ये नंबर बार-बार रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद जो है डेसिमल के बाद जो है हमारे पास फाइनाइट नंबर है, तो लिहाज़ा हमारे पास ये कौन-सा होगा? ये हमारे पास होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारे पास होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, के बार-बार नंबर रिपीट हमारे पास नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है जी? उसके बाद बात कर लीजिए 22/7 है, तो 22 को ऐसे हम अंदर लिख लेंगे और 7 को जो है हम ऐसे बाहर लिख लेंगे। तो 7 का टेबल मैं कहाँ तक पढूँ कि मेरे पास 22 है, इससे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 7 3 का जो है वो होता है हमारे पास 21, ठीक है? 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया, 2 में से 2 तो हमारे पास बच गया 0, तो हमारे पास बच गया 7, 22 में से 21 निकाला तो अब देखिए 7 बराबर 1 छोटा है, इधर मैं 0 ऐड कर लूँगा, जब इधर 0 ऐड करूँगा इधर पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी? अब 7 का टेबल कहाँ तक पढूँ कि 10 है, इससे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 7 1 का जो है वो होता है हमारे पास 7, तो हमने 10 में 7 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 3। अब देखिए ना फिर 0 ऐड करना पड़ेगा, क्यों ऐड किया? क्योंकि 3 बड़ा छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। तो लिहाज़ा हमने 0 ऐड कर लिया। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढूँ कि ये आएगा 30, तो 7 4 का जो है वो 28 आता है। तो मैं ये कर लिया। अब देखें जी, माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2, कैसे? 0 में से 8 नहीं निकलता, इधर से कैरी ले लिया, 10 में से निकाला 8 तो बाकी बच गया 2, 2 में से 2 तो 0। अब इधर मुझे फिर पॉइंट 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 2 का जो है हमारे पास होता है 14, ठीक है? इधर मैंने लिख दिया 14। अब फिर मैंने माइनस किया 20 में से माइनस किया 14, तो मेरे पास बच गया 6। फिर मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 6 छोटा 7 पर है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वैसे हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस समय नंबर बार-बार जो है वो रिपीट होंगे, तो आपने यहाँ से लिख देना है 3.142 और ऐसे जो है वो चलता जा रहा है, तो लिहाज़ा ये हमारे पास होगा रिपीटिंग डेसिमल, कि इसमें नंबर जो है वो बार-बार हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो लिहाज़ा ये हमारे पास होगा रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है जी? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जी, आखिरी 4 क्वेश्चन बच गए हैं। कह रहा है 13/4, ठीक है जी? 30 अंदर लिख लेंगे, 4 जो है ऐसे बाहर लिख लेंगे। अब मैं 4 का टेबल कहाँ तक पढूँ कि मेरे पास 13 है, छोटा नंबर है, तो 4 सीधा हमारे पास क्या होता है? 4 सीधा हमारे पास होता है 12। लीजिए, अब हम माइनस कर लेंगे 13 में से 12, तो हमारे पास बच जाएगा कैसे? 3 में से 2 तो हमारे पास बच गया 1, तो 1 में से 1 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इधर 0 ऐड कर लें, जब इधर 0 ऐड करेंगे तो इधर आपको पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? अब क्या है? अब मैं 4 का टेबल कहाँ तक पढूँगा? 4 10 है, तो 4 का टेबल पढूँगा 2 तक, 4 2 तक हमारे पास होता है 8, 3 तक पढूँगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर नहीं चाहिए। अब फिर माइनस किया, फिर बच जाएगा 0। अब जी, अब मैं फिर ये नंबर पर है, ये छोटा है, तो फिर 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढूँगा? 20 है, ये छोटा नंबर है, तो 4 5 का जो है वो हमारे पास होता है 20, ठीक है जी? तो हमारे पास 4 5 का होता है 20, तो मैंने माइनस किया 0 आ गया, तो लिहाज़ा इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3.25। और ये हमारे पास कौन-सा है? देखें पॉइंट के बाद नंबर जो है बार-बार रिपीट नहीं हो रहे, तो लिहाज़ा हमारे पास होगा नॉन नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है जी? तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 3 क्वेश्चन है जी, वो करते हैं जी। 21/6 कह रहा है, तो 21 मैंने ऐसे लिख लिया और ऐसे मैंने 6 लिख लिया बाहर, ठीक है जी? अब जी मैं 6 का टेबल कहाँ तक पढूँ कि मेरे पास 21 है, ये छोटा नंबर है, पर आना ही आना चाहिए, तो मैं 6 3 का पढूँगा, 6 3 का होता है हमारे पास 18। 21 में से 18 माइनस किया तो बाकी बच गया 3, इधर मैंने लगा लिया
ज़ीरो, क्योंकि ये नंबर छोटा था, ये नंबर बड़ा था। जब इधर मैंने ज़ीरो ऐड किया, इधर मुझे पॉइंट ऐड करना पड़ना है। अब जी 6 5 का जो है हमारे पास क्या होता है, 6 5 का हमारे पास होता है 30, तो ये पूरा डिवाइड इस पे हो गया, ठीक है जी। माइनस किया, हमारे पास 0 बच गया। अब देखें जी, क्या इसका आंसर आ गया 3.5। हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसमें नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये हमारे पास होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 22 29/2, तो 29 ऐसे अंदर लिख लेंगे, 2 को जो ऐसे बाहर लिख लेंगे। अब देखिए मैं 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 29 है, ये छोटा नंबर है, बड़ा नहीं करना चाहिए। तो 29 का 2 का टेबल अगर मैं 14 तक पढ़ूँ ना, तो मेरे पास आता है 28। ठीक है, तो 29 में से 28 को माइनस किया तो 9 में से 8 1, 2 में से 2 तो 0 बच गया। अब जी 2 पर है 0, 1 छोटा है, इधर मैं 0 लगा लूंगा। जब इधर 0 लगाऊंगा इधर पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब जी 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 10 आए, तो 2 5 का जो है हमारे पास क्या होता है, 2 5 का हमारे पास होता है 10, तो हमारे पास क्या आ गया 10, तो हमारे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। अब देखिए हमारे पास बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया 14.5। तो लिहाजा हमारे पास ये कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जी एक आखिरी पार्ट रह गया इसका, वो भी हम ट्राई कर ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए 10/3 है, तो वही कॉन्सेप्ट के 10 जो है वो उसको आप ऐसे अंदर लिख लेंगे, 3 को जो है ऐसे आप बाहर लिख लेंगे। तो 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 10 है, ये छोटा नंबर है, तो 3 का टेबल अगर मैं 3 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 9। 10 में से 9 को माइनस किया तो मेरे पास बच गया 1। ठीक है जी, अब देखें 3 जो है पर है 1 छोटा है, तो मैं 0 ऐड कर लूंगा, इतना पॉइंट ऐड कर लूंगा। अब जी अब मेरे पास फिर वही 3 का टेबल कहाँ तक करूँ, 10 है, 3 3 द 9, फिर माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आएगा यही। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वैसे चलता जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास ये कौन सा डेसिमल होगा, इसमें नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये जो है वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, कि इसमें नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, रिपीटिंग डेसिमल लेंथ। ठीक हो गया जी, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी 2.2 उसमें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।